आईपीएल ड्रामा कंटिन्यूज। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से सिर्फ दो टीमों की चर्चा हो रही है, वो है सीएसके और आरआर। पिछले कुछ दिनों से सिर्फ यही न्यूज आ रही है कि सीएसके और आरआर के बीच में ट्रेड टॉक चल रही है, ट्रेड डील चल रही है, ट्रेड डील चल रही है। किसको लेकर? संजू सैमसन को लेकर। कुछ दिनों से कुछ रिपोर्ट आ रही थी कि आरआर चाहती है संजू सैमसन के बदले में कभी जडेजा या दुबे उनको मिले। फिर जडेजा और ब्रेविस को चाह रहे थे, फिर जडेजा और पथिराना। और मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में कहा कि सीएसके कुछ भी हो जाए या महेंद्र सिंह धोनी रविंद्र जडेजा को ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता था एज ए क्रिकेट फैन, सीएसके फैन। और सबको ही लग रहा था कि शायद जडेजा कभी भी सीएसके छोड़कर तो नहीं जाएंगे। इतने लंबे 2011-12 से वो सीएसके से जुड़े हुए हैं और हर कोई चाहता है कि वो अपने आखिरी के जो 2 साल 1 साल जो भी हैं वो रिटायरमेंट पीली जर्सी में ही लें। तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी ये सबके लिए कि जडेजा ट्रेड हो रहे हैं आरआर को। पर फिर न्यूज आई कि ये सब बेसलेस न्यूज है। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूज थी कि संजू सैमसन के बदले पथिराना और सैम करन को सीएसके ट्रेड कर रही है, जो कि फेयर इनफ था। लग रहा था कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। और मैं तो 100% श्योर था कि जडेजा ना खुद सीएसके को छोड़ेंगे, ना ही सीएसके और धोनी जडेजा को जाने देगी। उसके बाद एक और रिपोर्ट आती है जो ये कंफर्म करती है कि सीएसके और आरआर के बीच में ट्रेड डील कंफर्म हो चुकी है। संजू सैमसन के बदले सीएसके जडेजा और सैम करन को आरआर को देगी। तीनों प्लेयरों से कंसेंट भी ले लिया गया है और तीनों से डॉक्यूमेंट भी साइन कर दिए हैं तीनों प्लेयरों ने। और ये जो ट्रेड डील का प्रोसेस होता है 48 आवर्स का होता है, जिसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि सीएसके ने रविंद्र जडेजा और करन को आरआर को दिया है और बदले में संजू सैमसन को सीएसके में ला रहे हैं वो लोग। मेरे लिए अभी भी मानना ये थोड़ा शॉकिंग है, किसी भी क्रिकेट फैन के लिए जो देखता है आईपीएल, जो क्रिकेट को देखता है, कि सीएसके में जडेजा की अहमियत क्या है। और अभी 2 साल पहले जो फाइनल हुआ था 2023 का, शायद किसी को नहीं भूलेगा वो फाइनल। ऐसा फाइनल कभी हुआ ही नहीं है आईपीएल हिस्ट्री में। 2 गेंदे 10 रन और एक हारा हुआ मैच जडेजा ने आकर जिता दिया और सीएसके अपनी 5वीं ट्रॉफी जीती थी। आखिरी जो फाइनल, जो आखिरी ट्रॉफी जीती है वो जडेजा ने ही जिताई थी आपको। और तो वाकई में बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए कि ये मतलब कैसे सीएसके इसके लिए रेडी हो गया। और रविंद्र जडेजा, मतलब हर साल ये न्यूज आ रही थी। कभी 2023 से पहले भी न्यूज आई थी कि सीएसके से जडेजा खुश नहीं है, वो दूसरी टीम में जाना चाह रहे हैं। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने उनसे बात करी, वो रुके, आईपीएल जिताया उन्होंने 2023 का। और हर साल ये न्यूज आती है कि जडेजा, रविंद्र जडेजा सीएसके छोड़कर जा रहे हैं। पर हर बार ये न्यूज बेसलेस निकलती थी। पर इस बार ऐसा कंफर्म माना जा रहा है कि जडेजा और सैम करन को सीएसके ट्रेड कर रही है संजू सैमसन के लिए। संजू सैमसन को सीएसके लाना चाहती है। वो एक विकेट कीपर है, अच्छे बैट्समैन टॉप ऑर्डर के, और शायद बाद में कैप्टनसी रोल में भी दिख सकते हैं। बहुत अच्छी डील है संजू सैमसन को। वो पहले से ही लाना चाह रही थी, काफी टाइम से वो उनके बीच में चल रही थी बातचीत, पर कंफर्म नहीं हो पा रही थी कुछ भी। पर अब कल की वीडियो में मैंने कहा था कि पथिराना और सैम करन उधर जाएंगे, जो मुझे लगता था कि एक अच्छी डील थी। क्योंकि पथिराना का जो इंटरनेशनल फॉर्म भी कभी कुछ खास नहीं रहा, वो टीम में भी नहीं है इंटरनेशनल अपनी श्रीलंका के लिए जो खेलते हैं। और पिछले आईपीएल में देखा ना, उनकी कोई लय थी इतनी वाइड, इतनी बार बार बोला था, मतलब लय में लग ही नहीं रहे थे वो। और मुझे लग रहा था कि जडेजा को तो सीएसके नहीं छोड़ेगी किसी भी कीमत पर, और ना ही महेंद्र सिंह धोनी उनको जाने देंगे। तो क्या इस तरह एंड होगा जडेजा का सीएसके की टीम से? 2022 में हमने देखा था सुरेश रैना के साथ ये होते हुए। पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया, फिर ऑक्शन में भी वो अनसोल्ड रहे, सीएसके ने कोई बिड ही नहीं किया उनके लिए। और सारे, मतलब जितने भी आईपीएल फैंस थे, क्रिकेट फैन थे, सब शॉक हो गए थे कि ये क्या किया सीएसके ने। मतलब वो बेटर फेयरवेल डिजर्व करते थे,
क्योंकि जब भी सीएसके का नाम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं 3 या 4 खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। आर अश्विन इतना नहीं खेले इन तीनों जितना, पर एक कोर टीम थी। पर पहले अश्विन को छोड़ा गया, समझ में आता है, पर सुरेश रैना को छोड़ा गया फिर 2022 में, और अब रविंद्र जडेजा सीएसके को अलविदा कहने वाले हैं। और मैं अभी भी होप कर रहा हूँ कि ये सब फॉल्स न्यूज़ हो, बेसलेस हो। मतलब कंफर्म तो अभी 48 आवर्स में ही होगा, और 15 नवंबर जो है वो है आखिरी दिन रिटेंशन लिस्ट देने का सभी टीमों का। या तो उस दिन से कुछ कंफर्म होगा, या कल या परसों में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तब। और मैं अभी भी ये होप कर रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा अपनी जो आखिरी के 2-3 साल की जो क्रिकेट है ना आईपीएल की, वो पीली जर्सी में खेले, चेन्नई के ग्राउंड में, सीएसके की टीम की तरफ से। वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि धोनी का मेरे ख्याल से ये आखिरी साल होने वाला है। इसके बाद शायद हमें ना देखने को मिले। हर साल यही सोचते हैं, पर मुझे लगता है ये आखिरी साल होगा। मुझे नहीं लगता अब इसके बाद धोनी खेलेंगे। इसीलिए संजू सैमसन को भी लिया जा रहा है कि एक आपको विकेट कीपर चाहिए, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, और आप बाद में शायद कप्तानी भी करते हुए देख सकते हैं संजू सैमसन को, क्योंकि उनका भी एक फैन बेस है, और आप चाहते हैं कि धोनी के बाद एक ऐसा खिलाड़ी आए जो क्राउड को पुल कर सके, स्टेडियम में भर सके। एक लेगेसी है जो धोनी की, वो कैरी फॉरवर्ड कर सके। और उसके लिए आप रविंद्र जडेजा को ट्रेड करोगे, ये नहीं सोचा था हमने। तो अभी जो भी चल रहा है इस वक्त, हर तरफ यही न्यूज़ है, लगभग कंफर्म ही बता रहे हैं सब लोग, हर न्यूज़ चैनल पर, स्पोर्ट्स, मतलब जितनी भी खबरें हैं, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह सब लोग यही बात कर रहे हैं कि ये कंफर्म हो चुकी है कि सीएसके ने जडेजा और करन के बदले संजू सैमसन की डील जो है कंफर्म कर दी है। सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देर है। तो मेरे लिए ये न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग है, और सभी सीएसके फैंस के लिए भी होगी। और अब सिर्फ एक ही वेट ही कर सकते हैं, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, या जब तक रिटेंशन लिस्ट नहीं आती 15 तारीख को, तब तक का ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक का वेट करना पड़ेगा। पर जडेजा बेटर डिजर्व करते हैं इससे कहीं ज़्यादा। उनको यार फेयरवेल मिलनी चाहिए थी सीएसके के ग्राउंड पर। आखिरी मैच अगर वो खेलते तो मतलब जितना उन्होंने सर्व किया यार, वो मतलब ऐसा प्लेयर है रविंद्र जडेजा, किसी मैच में आपको अपनी बॉलिंग से जिताएगा, किसी मैच में फील्डिंग से 1-2 रन आउट करके जिता देगा, और बैटिंग में फाइनल में क्या किया उसने हम सब ने देखा। क्लच प्लेयर बोलते हैं ना, क्लच प्लेयर है वो, द रॉक स्टार सर रविंद्र जडेजा। हालांकि उनकी पहली टीम राजस्थान रॉयल्स ही थी, और जहां पर शेन वॉर्न ने उनको नाम दिया था द रॉक स्टार का, कि इंडियन क्रिकेट का रॉक स्टार बनेगा। उनके लिए शायद एक होम कमिंग हो, पर असली होम तो उनका सीएसके ही है ना यार। यहाँ वो डिजर्व करते थे फेयरवेल। पर इट्स अ बिजनेस इन दी एंड। हम चाहे कितने क्रिकेट लवर्स हों, सीएसके के फैन हो या दूसरी फ्रेंचाइजी के फैन हो, हर फ्रेंचाइजी में हम ये देखते हैं कि इन दी एंड तो ये बिजनेस ही है ना उनके लिए। चाहे मुंबई में हार्दिक पांड्या की जो ट्रेड थी, सब शौक हो गए थे उसको लेकर, और अब ये। तो दिस इज फ्रेंचाइजी क्रिकेट। तो अब ऐसा लगता है कि अब हमें एज अ क्रिकेट फैन देखने चाहिए, ना कि ऐसे फ्रेंचाइजी किसी को इतना इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए किसी भी टीम को, ताकि बाद में हम इतना उदासी ना हो, फैंस को इतना मतलब डिसअपॉइंट ना हो। मतलब शॉकिंग, बिल्कुल शॉकिंग। अब कुछ कर नहीं सकते इसका, सिर्फ जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती कोई भी, हमें उसका वेट करना है। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए मेरी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।